मार्केट में जब तक उतरो नहीं ना तब तक पता नहीं चलता है कि कस्टमर क्या चाह रहे हैं। आज हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें समझी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये है मेरी जाती हुई की क्लिप जब हम स्टॉल के लिए जा रहे थे। ईयरिंग आप देख रहे हो, ये मेरे कस्टमर ने कस्टमाइजेशन कराई है, मैचिंग ईयरिंग विद नेकलेस सेट। अब आप कहोगे कि उनका पहन के चले गए क्या? तो नहीं नहीं, जब मैं उनका बनाई उनका तो पार्सल भी जा चुका है। मैं तो ये अपने लिए भी एक बना ली ईयरिंग। एंड ये मैं रात में जल्दी जल्दी में जब मैं आ गई थी ना स्टॉल, मेरा स्टॉल करीब 10 साढ़े 10 बजे उठ गया था वहाँ से, सारी चीज़ें दुकान पे रख के बाकी बच्चे कुछ घर ले आए थे। रात में अनमोल आ गया था तो परेशान कर रहा था इस रूम में, तो हमने बंद कर दिया था काम। फिर सुबह बैठी कि कस्टमाइजेशन कर दूँ, तो फिर अनमोल वापस आ गया था एंड हेल्प करा रहा था, सामान इधर से उधर ला ला के दे रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें उसका भी ध्यान देना था। तो सुबह सुबह हमने उसको आटे का हलवा बना के खिलाया, फिर एक गिलास दूध पिलाई, फिर उसकी दवाइयाँ सारी दी, फिर उसको वहाँ छोड़ के आ गई बाबा दादी के वहाँ पे। वहाँ खा ही नहीं रहा है, नखरे कर रहा है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा अनमोल फंसा रहा है, लेकिन कोई नहीं। फिर यहाँ आए तो मेरी हैंगिंग्स ने फंसा दिए, सब फंस गया था। और हाँ, जब स्टॉल पे हमने मतलब कि घर पे हमने क्या चीज़ें रेडी करी, किस टाइप की हैंगिंग्स बनाई, छोटे लंबे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब मार्केट में उतरी तो आइडिया लगा कि कस्टमर्स क्या क्या चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की 4 फुट का दरवाज़ा ऐसे चाहिए, तोरण। फिर इसके साथ ही हैंगिंग्स में भी रोज़ वाले फ्लावर्स चाहिए। तो रोज़ के फ्लावर्स तो पता है नहीं भी तो ना हम लोग 30-40 हज़ार का लेके आए थे, पूरे पैकेट्स भर भर के रोज़ के फ्लावर। लेकिन फ्लावर्स पड़े रह गए हैं, हम लोग उसका कुछ बना भी नहीं पाए। शायद तोरण वोरण बनाए थे तो वो निकल भी गए थे। एंड आज भी हम लोग सोचे थे कि कुछ तोरण में लगाएंगे फ्लावर्स वगैरह, बट टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल तो हम लोग ऐसे ही आगे देखते हैं, दिवाली से एक दिन पहले की तैयारी थोड़ी और कर लेंगे जोरदार तरीके से। एंड हैंगिंग्स, देखो मेरे पास कोई ऐसा मैन पावर नहीं है कि मैं इधर से टेंट लगा के इधर इधर हैंगिंग्स टांगूँ, इधर तोरण टांगूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। मेरे पास जो चीज़ सामने दिख रही थी मैंने बस उसी में सिंपल वे में इस तरीके से डेकोरेट किया कि क्यूट सा लगे। एंड मुझे लगा कि स्टॉल को ज़्यादा सजाने से अच्छा है कि क्यों ना मैं खुद को ही थोड़ा अच्छे से ढंग से सजा दे, जाके अच्छे से रेडी शेडी होके रहूँगी, है ना। और लोग अपने आप आ रहे थे एंड एक से बढ़कर एक लोग, मतलब कि लाल बत्ती वालों से लेकर के सीए से लेकर के हर तरह के कस्टमर्स मिले हमें, हर तरह के फैमिली वाले लोग। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक दिन पहले हस्बैंड ने देखी कि स्टॉल लगी हुई है, फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि यार सामने बहुत अच्छी लगी। एंड आज का एक इंसिडेंस बताओ, बहुत क्यूट सा। तो एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, तो वो आए स्टॉल पे, तो वाइफ को वो बोल रहे ये भी ले लो वो भी ले लो, मतलब वो चाह रहे थे कि खरीदारी कर लो, मतलब सारी चीज़ें इतनी अच्छी है कि खरीदारी कर लो। एंड वाइफ कुछ सोच रही थी कि ये लूँ कि वो वाला लूँ। तो फिर हस्बैंड पता है क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ सामने, मतलब एक बच्चे को लेकर मैं जाता हूँ सामने, वहाँ से मैं पटाखों की खरीदारी करता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को ना खर्चा करना नहीं आता है, तो थोड़ा अच्छे से शॉपिंग करवा देना। मैं कि यार सबके हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी वाइफ खर्चा बहुत करती है, यहाँ तो उल्टा है कि मेरी वाइफ को खर्चा करना नहीं आता। हाँ, उन्होंने ये लाइन बोला, मेरी वाइफ को खर्चा करना नहीं आता है। तो फिर उन्होंने फिर बहुत सारे हैंगिंग्स लिए। एंड फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बिठा दिया था सामने, और हमने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का ना वो प्लेट ही उल्टा रख दिया था, मेरा ये जो फ्रेम था। फिर सर आए ना, जिनके आगे हमने स्टॉल लगाई है, शांति प्रिंटर्स, तो सर ने बोला कि ये किसने दिमाग लगाया, इसको उल्टा रखा है। फिर मैंने सामने से उन्होंने इसको सीधा किया, फिर ऐसे करके यार। लेकिन जहाँ हमने स्टॉल लगाई है भी बहुत कोऑपरेटिव है, एंड कोऑपरेटिव नहीं रहते तुम यहाँ स्टॉल कैसे लगाते। एंड उनकी परमिशन से, उनकी हेल्प से बहुत अच्छे से हो गया हमारा सारा कुछ। एंड आप देख रहे हो कैसा लगा, आप लोग बताना, मतलब स्टॉल कैसा डेकोरेट किया हमने, क्या परफेक्ट है कि कुछ कमी बेसी लग रही है। पहली बार है हमारा तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, आप लोग बता देना कि ये क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए कि वाइट पर्दे वर्दे लगा के फिर ये सब किया, फिर जैसे मैंने लगाए हैं परफेक्ट है। इतने ही लगाने में बहुत मेहनत लग गया है, और फिर बाकी सारी चीज़ों ने मैंने इस काउंटर पर रख दी पिन्नियों में, और नीचे बहुत सारी पिन्नियाँ लेके भी आई हुई हूँ ख़रीद के। तो हमने नहीं भी तो ना मेरे ख्याल से 10 किलो के करीब पन्नी ही ले लिया था कि जितनी चीज़ें हैं ना सब पिन्नी में डाल डाल के रख देंगे तो अच्छा दिखेगा। फिर ध्यान आया कि जब यहाँ लगाना स्टार्ट किया तो हमें लगा यार पिन्नी में नहीं अच्छी दिखेंगी, पीछे हैंग कर दिया हमने, फिर ये सब तो अच्छी दिख रही हैं। और बीच में जब मौका मिल रहा था, जब कस्टमर्स नहीं थे, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी शूट कर रहे थे वीडियोस। एंड हमारे आज कुछ व्यूअर्स भी आए थे, कुछ कॉलेज टाइम से, जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, इनसे जो लोग जानते हैं पहले से, वैसे भी लोग आए थे। एंड बहुत सबसे ज़्यादा लोग आए थे जो यहाँ से निकल रहे थे, जो कल भी देखे थे, जिनको बहुत अच्छा लगा था हमारा स्टॉल, एंड फिर वो आज आए थे। एंड हमारी चीज़ें सच में यूनिक है,
और जो चीज़ यूनिक नहीं थी उसको हमने यूनिक बना दिया। जैसे कि हमारी हाथी है, ऐसा हाथी आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसके ऊपर मैंने कैंडल लाइट वाला वो होल्डर चिपका दिया है। एंड थोड़ी बहुत और भी क्रिएटिविटी करना चाह रही थी मैं, टाइम नहीं मिला यार। दोनों क्यों बच्चे एकदम एक जैसे दिख रहे थे ना, मैंने बाद में वीडियो में देखा। एंड मैं सबको शो कर रही थी इस तरीके से उठा उठा करके। तो मुझे ऐसा लगा कि यार तोरण टांग ही देती तो ज़्यादा अच्छा था कहीं पे, है ना, यहाँ पे कहीं वाइट कर्टन वगैरह डाल के। बट ठीक है, ऐसे ही दिखाना सही है ना। ये वाली सोल तुरंत हो गई थी लगते ही। ये जो रेड वाली मैंने अभी उठा के दिखाई ना, लगते ही का मतलब कि शाम होते ही। एक्चुअल में यहाँ पे भीड़ शाम से ही आ रही थी, जिस दिन थोड़ा अंधेरा हो रहा था ना वहाँ से भीड़ आनी स्टार्ट हो रही थी। यहाँ मैंने इसका शूट ले लिया था, फिर ये वाला निकल गया था, तो फिर मैंने दूसरा और भी था तो वो निकाल के रखे थे। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं ना मेरे पास जो सिंगल सिंगल है। और हैंगिंग्स बनाते वक्त मेरे पति देव ने क्या किया था, एक हैंगिंग है जो बहुत सेल हो रही थी मेरी हाथ की, जो वो वाली थी ना गणपति जी वाली, वो बहुत सेल हो रही थी। तो मेरे पति देव ने क्या किया था कि एक बनाने जा रहे थे तो उसमें फूल किसी में 10 मोती के बाद लगा दे रहे थे, किसी में 5 मोती। तो मैंने सारे छांटे, मैंने कहा ये 10 मोती वाले हैं तो इसका पेयर बनाओ, इसके 10 मोती वाले बनाना, 10 मोती के बाद फूल होनी चाहिए। फिर 5 मोती वाले हैं तो इसमें 5 मोती के बाद फूल लगाओ ताकि सबके पेयर बन जाए। और रात में नहीं भी तो उन्होंने 4-5 तरीके के अलग अलग बनाए। मैं तो हंस के लोटपुट होगी। मैंने कहा अब सबके पेयर बनाओ, तो वो बोले मैं सबका पेयर, रात में नींद में हूँ फिर वो कुछ दूसरा बन जा रहा है। तो फिर मैंने कहा बंद कर दो लेकिन कल बनाना, बट पेयर बनाना। फिर उन्होंने पेयर रेडी करी थी और वो हमारी सारी निकल गई है। सिर्फ 2 पीस बची हुई है, सामने शायद है या साइड में नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। एंड प्ले बटन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया कि यार लोगों को पता तो चले कि हम यूट्यूब पे भी हैं। जो लोग यूट्यूब से नहीं हैं, जो यहाँ से हमें देख के ले रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे चैनल का नाम बार बार बताएंगे थोड़ी ना। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्ले बटन पे, वो उस पर से देख के आराम से उसको नोट कर ले रहे हैं। या फिर मेरा स्कैनर है साइड में बैनर पे चैनल का, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। एंड ये वाली फूल पत्तियाँ मैंने आगे टांग दी थी कि यार थोड़ा तो भरा पूरा दिखे स्टॉल, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं तुमको ये पत्तियाँ यहाँ नहीं टांगनी चाहिए थी, इसको पीछे टांगनी चाहिए थी। मैंने कहा ये ऐसे दिख रहा है ना कि हाँ यहाँ से हमारा स्टॉल दिख रहा है, स्टार्ट हो रहा है। या फिर बाहर से दूर से भी जो लोग हैं उनको दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ऐसे क्या होगा कि दिखेगा ही नहीं हमारा स्टॉल। तो थोड़ा बहुत मैंने आगे भी टांग दिया शाम। और हाँ ये दिया तो मैं भूल ही गई थी, मैं सारे कस्टमर को बोल रही थी 4-5 घंटे जलेगा, 4-5 घंटे जलेगा। ये ऐसा दिया है ना कि 4-5 घंटे तो जलेगा जलेगा, इसको बंद करके थोड़ी देर छोड़ दो, फिर वापस से जला दो, फिर 4-5 घंटे चलेगा। एंड कल मैंने ये सारे के सारे जला दिए थे और 4-5 घंटे बाद सब डिम हो गए थे एकदम। और फिर जब मैं वापस आज लगा रही थी तो मैं देखी कि ये तो बड़े अच्छे से जल रहे हैं। फिर मैंने आज सारे जला के रख दिए, फिर 4-5 घंटे अच्छे से जलेंगे एंड फिर डिम हो जाएंगे तो इनको मैं बंद करके रख दूँगी, कल फिर यही वाले जल जाएंगे। तो मतलब ये वाली दिया जाओ। अब जब तक जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करो पता कैसे होता है। और ये हमने कोई हाथ से बनाई नहीं है दिया कि हमें पता होगा। तो बहुत सारे लोग पानी वाली दिया भी ढूंढ रहे थे, तो पानी वाली दिया हमारी ख़त्म हो गई, सारी की सारी सेल हो गई थी। और सिर्फ एक सिंगल पीस बचा हुआ है जो हाथी के ऊपर मैंने साइड में चढ़ा के रखा है। पानी वाले दिया भी बहुत अच्छा है, रात भर पानी डाल के छोड़ दो, जलता रहेगा, पूरी रात जलता रहेगा। फिर वापस पानी डाल देना, अगर बुझेगा तो वापस वो जल जाएगा। एंड ये वाली हैंगिंग मेरी बहुत सेल हुई थी कल, बहुत 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 ज़्यादा। एंड मज़ा ही आ गया यार। आप लोग ये काम अगर जो मैं कर रही हूँ ना, क्राफ्ट का, क्रिएटिविटी का करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, सुकून आ जाएगा जब अपनी चीज़ें देखोगे ना अपने नज़र के सामने। हाँ तैयारियों में लगेगा टाइम, जैसे कि करवा चौथ की तैयारी हमने 1 महीने पहले से की थी, दिवाली की तैयारी हमने 1 महीने पहले से की थी, रक्षाबंधन की तैयारी हमने 1 महीने पहले से सारी चीज़ें बना के रखी थी। तो 1 महीने पहले हमने इस तरीके से हर तरह की चीज़ों की तैयारियाँ करी हैं। और सामान की अगर आप भी बनाना सीख चुके हो हमसे तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ कैसे बनी है, हर एक चीज़ का आपको पता होगा कौन सी चीज़ कैसे करनी है। लेकिन अगर आपको सामान का लग रहा है कि आपकी तरफ सामान नहीं मिलते हैं तो आप मेरे यहाँ से सामान भी मंगा सकते हो। और मेरी चीज़ें जो भी आप देख रहे हो इन सब चीज़ों की आपको सामान मिल जाएंगी, बल्क में मिल जाएंगी, आप जैसे लेना चाहो वैसे मटेरियल्स। एंड अगर आप लोग भी घर बैठे करना चाहते हो ऐसे काम तो आप कर सकते हो। सिंपली दिए हुए नंबर जो मेरे शॉर्ट्स में दिए जाते हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स कर सकते हैं। हमारे कोर्स में हम आपको हर तरह की चीज़ें सिखाते हैं। सिर्फ एक चीज़ सिखाना मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूरी है, वो है कि मार्केटिंग कैसे, मार्केट में उतर के कैसे कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, कैसे उनसे बात करना है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। और जब तक मैं खुद नहीं उतरती मार्केट में वो मैं आपको कैसे सिखाती हूँ। तो बस मैं सिखाने के लिए पहले सीख ली और 2 दिन 3 दिन में मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि कस्टमर की चॉइस क्या है, कैसे हमें उन्हें किस तरीके से उनकी पसंद की चीज़ दिखानी है कि वो कन्विंस हो, वो देख के सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं यही ढूंढ रहा था। क्योंकि कोई भी चीज़ बिल्कुल जो नज़र में बैठी हो एकदम 2 कॉपी वैसी मिल जाए पॉसिबल नहीं है, पर हम उसे 2 कॉपी बना सकते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ बनानी आती है। तो मैं ऑर्डर्स भी ले रही थी कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है कि आप अपने पसंद की बनवाना चाहते हैं तो आप
कल आके यहाँ से मेरे से ले सकते हो, या एड्रेस दे दोगे तो आपके एड्रेस पे घर बैठे आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए हमने ऑर्डर्स भी लिए हैं यहाँ से। और हाँ, जो लोग भी मुझसे ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं, जो लोग कह रहे थे फ़ोटो भेजने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेजोगे तो वो चीज़ की आप आराम से बुकिंग कर सकते हो। मैं आपको रेट बता दूँगी। हाँ, इन्होंने ये वाले ले लिए थे, ये जो वाइट रेड वाली है ना सामने, और इन्होंने इससे मैचिंग श्रीनाथ जी वाली जो हमारी हैंगिंग है वो भी इन्होंने ली थी। हमारी हैंगिंग ख़त्म हो गई। कल स्टॉल पे बैठ के भी मैंने कुछ हैंगिंग्स बनाए थे, सब सेल हो गए हैं, मुझे वापस कल बनाने पड़ेंगे। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे जैसे 2-3 कस्टमर्स हो जा रहे थे ना, तो मैं फिर मतलब हस्बैंड को दे रही थी मौका कि अब तुम थोड़ा सा हैंडल करो। तो इस तरीके से मैं सोची कि चलो कुछ हैंगिंग्स, कुछ तोरण दिखाते हैं, क्योंकि इसी वक्त ऐसा मैसेज आया था कि हमें यार कुछ तोरण के फ़ोटोज़ भेजो। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से आप देख कर कैसे बुकिंग कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज दोगे तो आपको रेट बता दी जाएगी। एंड आज मैं अपने हाथों की, मतलब मैं डेली हाथों की बनी हुई ईयरिंग्स पहन के आ रही हूँ। आज मैं छोटा सा ईयरिंग पहन के आई क्योंकि नेकलेस सेट बनाने का सोची थी, बट टाइम नहीं मिला। एंड श्रीनाथ जी वाली निकल गए तो मुझे वो भी बनाने पड़ेंगे। एंड मेरे पास अब फ्रेम्स ज़्यादा नहीं बचे हैं, पता है, हैंगिंग्स वाले सारे निकल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ गणपति जी के बचे हैं, और एक शायद मोर वाली बची है। एक कस्टमर आई थी, तो उन्होंने क्या लिया था याद नहीं आ रहा यार, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मोर वाली ली थी। तो उनको और भी चाहिए थी ऐसी, हमारी जो हैंगिंग्स है ना जो मैंने बनाई है, सबको उसमें ये अच्छी लग रही है ना कि मैंने नीचे घंटियाँ लगाई हैं, तुरंत बिक जा रही है बनते ही। एंड उनको और भी चाहिए थी, बट अफसोस हुआ कि यार बनी हुई नहीं थी, वरना तो मैं उससे कमा लेती। अगर बनी होती मेरे पास तो तुरंत हाथों हाथ निकल जाता। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल यहाँ थोड़ा जल्दी आ जाऊँ स्टॉल पे, एंड यहीं बैठ के बनाऊँगी अब बाकी की चीज़ें। चलिए, कैसा लगा व्लॉग आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके।